कोई समझता होगा कि जिनके बड़ा पुण्य का उदय है उनके तो सुख है, जो संसार में तो सुख किसी के भी नहीं है। भरत चक्रवर्ती जैसे भी अपमान आदि से दुखी ही हुए तो औरों की क्या बात। पुण्यवान के भी वांछित वस्तु में कुछ कमी रह ही जाती है। सब मनोरथ तो किसी के भी पूरे नहीं होते हैं, तब सर्व सुखी कैसे हो गए। स्वामी कार्तिकेय संसार भावना है, उसमें लिखा संसारी जीव की बात है। कोई क्या समझता होगा, जब तक अज्ञानी ऐसे ही समझता है। कोई में समझता थर्ड पर्सन। अपन क्या समझते हैं, अपने को आंखों में जहर पड़ा हुआ है, पी लिया तो उसमें धन वाला सुखी दिखता है, दिखता है सुखी। सुख नहीं आवाज है, अब आएगी आवाज आ रही तो ये भी नाराज रहता। जगत के अंदर जब तक इस जीव को सम्यक ज्ञान नहीं हो तब तक इसके आंखों में यानी इसके ज्ञान में बीमारी रोग ये है कि सबको संयोग से सुखी दुखी देखता है और सबको भी देखता है, अपने को भी उससे देखता है। और फिर ऐसी विपरीत दृष्टि होने की वजह से अपने पास जिस संयोग की कमी है, अभाव है, वो जिसके पास है वो सुखी दिखता है। समझ रहे, अपने पास धन नहीं है, जिसके पास वो सुखी दिखता है। अपन बीमार है तो स्वस्थ सुखी दिखता है। अपने घर में बच्चे बच्ची नहीं तो जिसके यहाँ वो सुखी दिखता है। मैंने वो है सब उसका सोचना ही संयोग है। अब यहाँ संसार भावना के अंदर कार्तिक के आचार्य कह रहे हैं कि कितना भी पुण्य का उदय हो वो सुखी नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि जैन दर्शन के आगे जैन दर्शन में आया है तो इसको इतनी बुद्धि का विकास तो हो जाना चाहिए कि वितराग भाव ये सुख का कारण है। वो जो पूर्ण वितरागी वही सुखी है, पुण्य के उदय वाला सुखी नहीं है। ये अपने हृदय में बैठ जाए तो इसकी पूरी दुनिया से निगाह पड़ जाएगी। अन्यमति के देव को तो यूँ रिजेक्ट कर देगा कि जो दूसरे अन्यमति के देव हैं वो तो स्पष्ट ही कपड़े पहनो, ये है वो है, तो रागी देशी है, वो कहाँ से सुखी होगा। और अपना जीव जो है वो सुख की तलाश में ही चल रहा है। अपन जहाँ भी जो भी कुछ करते हैं, ब्याह शादी, खाना पीना, व्यापार व्यवसाय, पूजा पाठ, जो कुछ करते हैं वो सब सुखी होने के लिए करते हैं। वो सुख का नाम निशान आज तक नहीं है, क्योंकि इसको देखने ही नहीं आ रहा है। देखो जरा, अपन देखते हैं एकदम से तो देखते तो संयोग से देखते हैं उसको। थोड़ा बहुत अगर बुद्धि आए तो ज्ञान से देख लेते हैं। अरे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, बहुत ज्ञान वाले भाई, ज्ञान से जरा उसकी महिमा आती है, उसका मान सम्मान करने लगता है। तो इसकी निगाह में दो ही तो है बस, धन वाला दिखेगा तो भी पूछ ही लाएगा, ज्ञान वाला दिखेगा तो भी आदर, पंडित दिख जाए तो थोड़ी करेगा, उसको क्या करेगा, उसको वो जो है उसका भी निषेध करेगा। नहीं यार कुछ समझ आती भी है कि नहीं आती, नहीं आती तो आगे आ जाओ ना। अरे अंदर की मान्यता ये है, उसको देखते ही ऐसे। हम यहाँ तो कह रहे हैं संसार में कोई सुखी हो नहीं सकता है, तो रागी जीव कहाँ से सुखी होएगा। वितरागता सुख का कारण है, वितरागी भगवान सुखी है, रागी कहाँ से सुखी होएगा। संयोग से तो उसका कोई वास्ता ही नहीं, रोज पढ़ाती है इस बात को। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया, मनुष्यों का राजा, 6 खंड का अधिपति, उसको भी अपमान झेलना पड़ा। और जिस विषय में वो सुख समझता था, ऐसा ब्रह्मदेव चक्रवर्ती 700 वर्ष की आयु थी, एक एक मिनट में जितना उसने पुण्य और सुख भोगा उससे अनंत गुना 7-33 सागर तक वो भी नरक में डूब रहा। यह है पुण्य के फल को भोगने का फल।
औरों की तो क्या बात करें, पुण्यवान की भी वांछित वस्तु में कमी रही थी। जब मनोरथ, सब मनोरथ तो पूरे किसी के होते ही नहीं भाई, तो सुखी कहाँ से हो रहे। उद्गल में सुख ढूंढना ये तो भिखारी बने मांगेगा उससे। गजब की बात सुनना जरा, जितने त्यागी वर्ग है वो उद्देश्य इस बात का देते हैं कि तुम ये ऐसा करो तो तुमको संसार में सब सुख मिल जाएगा। तीर्थंकर ये कहते हैं कि अगर संसार में सुख होता तो जंगल काहे को जाते, तीर्थंकर को क्यों त्यागे, क्यों जंगल जाए। वो तीर्थंकर कह रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है, ये कह रहे हैं कि संसार में सुखी होने के लिए ऐसा करो। आपको दो ही बात समझ आती, ये समझता नहीं है ना कि क्या तो बोल रहा है, क्या सुन रहा है। अरे भाई तो रोज पढ़ते ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर, इसका अर्थ क्या हो कि संसार में सुख नहीं है। अब जो आप उद्देश्य सुन के आ रहे हो, क्या सुन के आ रहे हो, संसार में सुखी होने का। मैंने तीर्थंकर को तो सुख नहीं दिखा, इनको दिख रहा है, वो तो बेचारा बोला है सुनने वाला, उसको तो पता ही नहीं, वो तो संसार में सुख मान रहा है, तभी तो तुमसे मांग रहा है। कितना सरल है जैन दर्शन। आप बुद्धि तो लगाओ थोड़ी, यहाँ आएगा ना तो बुद्धि खिलने लगेगी, इसको प्रश्नोत्तर होने लगेगी। अभी तो अपना प्रकरण ही चल रहा है। जिनवाणी हर दिन वो काम कराना चाहती है जो इसने अनादि से नहीं करा। और वो क्या नहीं करा इसने, कि इसके अंदर ज्ञान चेतना का जन्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है कि न तो ये ज्ञान चेतना को पहचानता है और न अज्ञान चेतना को। कभी अगर थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़े तो शास्त्रों के आधार से मैं पहचान लेता, पर उस शास्त्र के ज्ञान से अपने अंदर चल रही अज्ञान चेतना को पहचानना और फिर उसको दूर करना, और ज्ञान चेतना का लक्षण जिन्होंने बताएगी, वो ज्ञान चेतना के लक्षण से अपने आप को पहचानना कि मेरे ज्ञान चेतना प्रकट होने में कितनी देर है। बेन श्री से पूछा कि भाई आपको मोक्ष कितना दूर दिखता, आत्मा कितना दूर दिखता है, बोले भाई वहाँ तक पड़ा आया, समझ में आया, क्योंकि वो दिखता है अभ्यास कर। भाई अब कोई व्यक्ति बीमार है और उसने दवा ली और उसको थोड़ा सा फायदा हुआ, तो फायदा होने पर उसको लगने लगता है ना कि मेरे को ये दवा से इतना फायदा हुआ, तो मेरा अनुमान है कि महीना भर 15 दिन में मैं ठीक हो जाऊँगा। लग गया कि नहीं लग गया अनुमान। तो ऐसा जिसको मिथ्या तो गलता है, उसको दिखने लगता है कि मेरे को संबित होने में कितनी देर मेरे को अनुभव आ रहा है। अपने आप की रुचि 5 इंद्रिय के विषय से और आत्मा की बहुमान महिमा से सब उसको दिखने लगेगा। अब बात यह कि दूसरों के देखता है, अपने नहीं देखता, तो पता खुद लग जाएगा इसको कि मेरे अज्ञान चेतना कितनी पावरफुल चल रही है और मेरे ज्ञान चेतना उत्पन्न होने में कितनी देर है, और मेरा जो वर्तमान का ज्ञान है ये अनादि के संस्कार वश ये अज्ञान के पक्ष में फैसला लेता है कि ज्ञान के पक्ष में लेता है। ये जो थोड़ा बहुत ही जिनवाणी सुनता है, स्वाध्याय करता है, वस्तु स्वरूप सुनता है, बारंबार सुनता है, तो इसके पास ज्ञान है। तो इसके ज्ञान से ये डिसीजन करने लगेगा कि मेरा जो ज्ञान है वो वस्तु स्वरूप के अनुसार थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर रहा है कि हाँ वो तो निश्चय की बात हो रही, व्यवहार की बात है, उड़ा देता खुद ही। और या फिर वो सुनता तो ये बात है वस्तु स्वरूप की, और पक्ष अज्ञान का करता है कि नहीं हम तो ऐसा मानते हैं। तू मानता है, तो मानता वही तो झूठा है। आ रहा है समझ में, आ रहा है। अरे सेल्फ असेसमेंट का जैन दर्शन है। आप अपना खुद निरीक्षण खुद करो, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण, जिनवाणी तो आपको पारंगत बनाएगी। बस आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं सत्य सुन रहा हूँ कि झूठ। आपका ज्ञान फैसला कर ले। विपरीत मान्यताओं को तो यूं उड़ाएगा ही, क्योंकि जैसे ही कोई प्रसंग आया तो जिनवाणी वस्तु स्वरूप रखो सामने, दवाई से ठीक होता है रखो वस्तु स्वरूप सामने, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता रखो वस्तु स्वरूप सामने। दुनिया में तो ऐसे ही मिलेगा। अब करें क्या, मजबूर है कि जिनवाणी भी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का करता व्यवहार से कहती है। अब आपको सिखा रहे हैं कि उसमें से निश्चय निकालो, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। कर्ता कर्म का ज्ञान तो कराना पड़ेगा ना, निमित्त उपादान का कराना पड़ेगा कि जब कार्य हुआ तो उसमें उपादान से हो रहा था, तो निमित्त का ज्ञान निमित्त है वहाँ पे, इसलिए ज्ञान करना पड़ेगा उसको।
तो तुमको साथ में कहा था ना कि निमित्त अकर्ता होता है, खाली मैं उपस्थित था, उसका ज्ञान कराया है कि तेरे को अगर जैसे अभी जिनवाणी सुनने से सम्यक दर्शन ज्ञान होता है कि नहीं होता, बहुत बढ़िया। पर जब सम्यक दर्शन ज्ञान होता है तो यही जिनवाणी निमित्त होती है। तो अगर तेरे को सम्यक दर्शन ज्ञान उत्पन्न करना हो कि इसके आसपास ही तेरे ज्ञान को मंडरा, इधर उधर मत करना, काम होने की संभावना इसी परिस्थिति में है, पर यह करा देगी इस भरोसे मत रहना। उपादान समझ लिया कि अब ये जीव की जवाबदारी, वो कि नहीं होता तो छोड़ता हूँ, तो दूसरा करने जाएगा वो उलझेगा। अरे अपने आप को भगवान बनाने की कला कौन सिखाएगा? ज्ञान चेतना को उत्पन्न करने की चर्चा चल रही है, तो अभी उसके अंदर अज्ञान चेतना आचार, तो देखो पिछली गाथा में तो क्या है कि साक्षात ज्ञान चेतना रूप परिणमन होता है, वो अनंत काल तक चलता रहे। मैंने ऐसा शुद्धोपयोग हुआ कि अब हटे ही नहीं, ऐसी भावना पा रहे हैं पिछले श्लोक में। और फिर वो कह रहे हैं कि मेरी प्रवृत्ति कहीं अन्य में जाए ही नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात केवल हो गया हो। ये पिछले श्लोक में क्या है, अब इस श्लोक के अंदर पुनः वही बात कहते हैं, तो फिर से अज्ञान चेतना से उठाते हैं, क्योंकि जीव अज्ञान चेतना को पहचान नहीं पा रहा, अपने अंदर चल रही और नहीं पहचान पा रहा। अब जो आदमी अपने अंदर बीमारी चल रही है, वो बीमारी ही नहीं पहचानेगा तो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? नहीं आ रही समझ। अब एक व्यक्ति को भूख नहीं लग रही, अब समझते ही नहीं कि मेरे को बीमारी है, तो काय के पास जाएगा चेकअप कराएगा, तो नहीं कराएगा तो खाएगा भी नहीं, तो वीकनेस बढ़ती जाएगी। अरे बीमारी तो है ना। एक व्यक्ति को बीपी है, अब वो समझ ही नहीं पा रहा है, जब थोड़ा माथा बनना सो जाता है तो समझ नहीं पा रहा कि कोई प्रॉब्लम है, तो क्यों डॉक्टर के पास जाएगा? अगर आपको समझ में आ रही है, तो जब इसको अज्ञान चेतना का परिचय ही नहीं है, तो ये काय को ज्ञान चेतना को उत्पन्न करने के प्रयत्न करेगा? चेतना तो है हमारे में, लेकिन पद का ज्ञान हो रहा तो वो अज्ञान होगी, पद का ज्ञान कहाँ से जाएगा? तो समझ नहीं आएगा। तो यही तो सब सिखा रहे, प्रकरण तो यही चल रहा है। देखो यहाँ से 564 पेज तक आ गए, प्रश्न में कमी खड़ा है। तो बीमारी कितनी गंभीर हुई, वही तो बता रहे। तो अब दो ही बातें बताएंगे, ज्ञान चेतना उत्पन्न होती है तो क्या लक्षण होते हैं वो भी बताएंगे, और अज्ञान चेतना क्या चल रही है इसका इसको ये भी तो नहीं पता है। तो उसकी बात अभी अपन ने करी है कि उसके मिथ्या दर्शन की ऐसी ऐसी मान्यता होगी, तो आपको लक्षण बता दी। अब लक्षण आप अपने अंदर देखो कि क्या मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे को शास्त्र से ज्ञान होता है, इस जिन्हें भगवान मेरा भला करेंगे, मैं रोटी खाने से जीता हूँ, मैं दवा लेने से ठीक होता हूँ, ये बच्चे बच्ची बुढ़ापे में मेरी मदद करेंगे, धन वाला सुखी होता है, दुकान पर बैठने से धन आता है, क्या मैं ऐसा मानता हूँ? ये मान्यता अज्ञान चेतना का प्रथम सोपान है, और इसका नाम मिथ्या दर्शन है। नहीं आ रही ये मान्यता जो होती है ना, ये निर्विकल्प चलती, क्योंकि मानना है उसमें, तो मान लिया ना उसने, बस अब मान लिया तो आगे उसके सब रास्ते बंद है, क्योंकि वो जैसा मानेगा वैसा करेगा। और इसका ज्ञान और इसका पुरुषार्थ वो सब इसके मान्यता के अनुरूप चलता है। ज्ञान इसके पास है ना, तो इसने जैसा मान लिया तो ज्ञान वैसे ही पुरुषार्थ करेगा, उसी के अनुसार विकल्प भी होंगे, उसी के अनुसार चलेगा। क्योंकि अब उल्टा मान लिया, अब इसने खुद ने उल्टा माना और ये खुद ही उसको विपरीत अपने मानना उल्टा है ऐसा खुद माने, और ये सत्य मानना क्या है ये पहले सीखे और उसको उल्टा को पानी फेरे और सत्य मानना को स्थापित करे। ये काम है जो आज तक नहीं हो पाया। अनंत बार ये द्वादशांग निर्माणी पढ़ के द्रवलिंगी बन गया, वो काम नहीं कर पाया जो गुरुदेव ने यहाँ करके बता दिया मनुष्य पर्याय में, और वो भी श्वेतांबर में पैदा हो गया। ये मामूली बात है, अनादि का अलट पलट मामला। अब उनके लिए तो कितना कठिन था, वो देव शास्त्र गुरु सब होंगे, वो सत समागम के पते ही नहीं। वो अपने पास तो सब कुछ अवेलेबल है, सच्चे देव सच्चे शास्त्र गुरु, और वो खुद ही समझाने वाले, जिसके अंदर ज्ञान चेतना पैदा हो गई, ऐसे साक्षात ज्ञान चेतना को उत्पन्न करने की विधि बताने वाले मिल गए, उनको तो बताने वाले में नहीं मिला था। अपनी स्वयं की उससे बोल, तो आप बताओ कि पुण्यशाली कौन है दोनों में से?
अरे क्या बात कर रहे हो आप? और फिर भी अपन ये काम इस जन्म में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, समझ भी नहीं पाए पूरी जिंदगी की क्या कर क्या रहे। ये सब बहानेबाजी है। उनमें पुरुषार्थ ज्यादा था और हमें कम है, ये आप डिसीजन करने वाले कौन हो? हर संगी पंचेंद्रिय में समान पुरुषार्थ होता है। संगी पंचेंद्रिय जीव, संगी पंचेंद्रिय का अर्थ है कि जिसमें समझ है, वो समझ पूरी है, वो उसका उपयोग दूसरी जगह करना, इसी का नाम अज्ञान है। कुछ आपके अपने ऊपर कोई जवाबदारी आई क्या? क्या जवाबदारी है? और अज्ञान चेतना को दूर करना है, ज्ञान चेतना को उत्पन्न करना जवाबदारी है। तो उसके पहले अज्ञान चेतना का एक एक पड़खा समझना है, और ज्ञान चेतना उत्पन्न होने पर जिनवाणी लक्षण बताएगी। तो लक्षण अभी थोड़ा सा बता देते, बाकी तो अभी अगले उसमें लेंगे। थोड़ी सी हिंट्स देता हूँ कि ज्ञान चेतना उत्पन्न होने पर उसके ज्ञान में, उसके श्रद्धा में, उसके चारित्र में क्या परिवर्तन होता है कि श्रद्धा के अंदर तो पूरा सातों भय निकल जाते हैं उसके। मैं अनादि अनंत गायक परमात्मा हूँ, मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, मेरे को जीवित रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल निशंक हो जाता है। सातों भय खलास, श्रद्धा में इतना काम हो गया। तो श्रद्धा में मुक्त स्वरूप आत्मा को देख करके वो मुक्त जिनेन्द्र परमात्मा वो मुक्त होंगे, मैं मुक्त स्वरूप हूँ। तो ये डिसीजन की आवाज है, हूँ परमात्मा छू। नक्की कर, अभी कर रहा था, नक्की हो गया है, इसका नाम ज्ञान चेतना। सिखाया था ना रोज, क्या सिखाया था? तू परमात्मा छू नक्की कर, ये नक्की हो गया, इसका नाम ज्ञान चेतना। श्रद्धा में फैसला हो गया। पहले क्या था ज्ञान चेतना? मैं शरीर हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बालक हूँ, मैं व्यापारी हूँ, पढ़ने से ज्ञान होता है, धन कमाने से सुखी होते हैं। गजब हो गया, ये आवाज ही बदल गई है, जाते अंतर हो गया श्रद्धा के अंदर। हो परमात्मा छुए नक्की करनी, हो गया है। हो गया, हो गया है, ये ज्ञान चेतना की आवाज है। श्रद्धा में काम, सब काम निमट गया, स्व का भेद हो गया। मैं शुद्धात्मा हूँ, जगत का कोई ज्ञेय, जगत में कोई ज्ञेय है मेरा विषय ही नहीं है। अभी तो जो कह रहे हैं वो सुनो आप, जो कह रहे हैं वो सुनो आप। अभी जब ज्ञान चेतना का परिचय करा रहे हैं तो दूसरी बात गुजरने की जरूरत क्या है उसमें? अगर ये निशंकता नहीं आ रही है तो अज्ञान चेतना फल रही है। ये देखो आप, जब पढ़ने की और उसकी स्टाइल समझना चाहिए। जैसे कल साथ पढ़ना सिखाया उसको कि पहले उस क्रमबद्ध उस पदार्थ की अवस्था देखो, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, फिर निमित्त का ज्ञान करो, फिर उसको कहने की पद्धति का नाम व्यवहार है, उसमें कर्ता कर्म से कहा जाता है, ये सब का नाम व्यवहार है। वो जो कहा गया वैसा वैसा मानने का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान है। अभी साथ पढ़ने की पद्धति है, व्यवहार बिना हम लिख नहीं सकते, कर्ता कर्म हमको बताना पड़ेगा, दो द्रव्य में निमित्त का ज्ञान कराना पड़ेगा, और उपादान क्रमबद्ध हो रहा वो दिखाना पड़ेगा। इतनी सारी बात बताई इसमें। तो जब हम निमित्त बताएंगे तो तुम उपादान देखना, जब हम कर्ता कर्म बताएंगे जब तुम अकर्ता देखना, जब हम व्यवहार से बताएंगे जब तुम निश्चय देखना। ये तुमको लक्षण बता दिए अज्ञानी से ज्ञानी बनने के, यानी साथ पढ़ने के। अभी वाह, अगर इतना पढ़ना नहीं आ रहा है तो पूरी जिंदगी पढ़ता रहे, कुछ नहीं निकाल पाएगा। वो निमित्त को उपादान समझेगा, कर्ता कर्म को कर्ता समझेगा, और वो व्यवहार से जो लिखा है सबको निश्चय मानेगा। आपको समझ में आ रही कोई बात? मैं पंचेंद्रिय हूँ, 4 इंद्रिय हूँ, 3 इंद्रिय हूँ, 2 इंद्रिय है, ये व्यवहार से लिखा है कि निश्चय से? तो ये निश्चय से मानेगा किसी 5 तरह के होते हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। तो नहीं समझ पाया ना वो। यार कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है? बोला है जिनवाणी में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव होते हैं। यहाँ जिनवाणी कह रही कि नहीं होते हैं, जीव जीव ही होता है, अतीन्द्रिय होता है। और तुमने ऐसा कैसा माना, इसका नाम मिथ्या दर्शन। समझ आ रही जिनवाणी क्या एक्सरसाइज करा रही? देव गति में देव मत देखो, जीव देखो। नरक में नरक नाथ की मत देखो, जीव देखो। पुत्र को पुत्र मत देखो, जीव देखो। बहू को बहू मत देखो, जीव देखो। अरे क्या अलग की बात। दुश्मन को दुश्मन मत देखो, जीव देखो।
अरे क्या अलौकिक बात है। और उसके अंदर जो काम हो रहा है उसका कोई करता नहीं, वो खुद कर रहा है। ये देखो, ये दिखा रही है जिम्मा। अपने अंदर दुख हो रहा है तो किसी दूसरे ने कराएगी मत देखो, खुद कर रहा है, ये देखो। यार है क्या इसमें लिखा है, ये लिखा है कि यहाँ लिखा है वो? कैसी कैसी अद्भुत है, कुछ नहीं लग रहा, कुछ समझ आ रही नहीं यार। मेरे को चेहरे से भी लगे भाई कि हाँ इसको सुनने और समझने की जिज्ञासा है, तो अपन उसके रहस्य खोले। उसको लगे यार कहाँ फंस गए, तो रोज एक एक बात करता, आगे तो बढ़ते ही नहीं। जब तक ज्ञान चेतना का जन्म नहीं हो जाएगा जिम्मानी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मोक्ष मार्ग इसके बाद बढ़ता है आगे। तेरे को आगे क्या सुनाएगा जब तूने केजी पास करी नहीं, दूसरे की पढ़ाई कराएं कैसे? तेरे को चौथा गुण स्थान हुआ ही नहीं, पांचवे की बात करें कैसे? आगे क्या बात समझ। तो कल अपन ने बात करी थी मान्यताओं के संबंध, फिर अब उसके बाद में जिनवाणी को पढ़ने की एक विधि बताई थी। अज्ञान चेतना का नाश करना है ना, तो जिनवाणी पढ़े बगैर उसको ऐसे इस तरीके से उसका अर्थ निकाले बगैर वो ज्ञान चेतना का जन्म नहीं होगा, क्योंकि उपादान पर दृष्टि जाएगी ही नहीं। जो कार्य हो रहा है तो उसमें या तो निमित्त को पकड़ेगा, या कर्ता को पकड़ेगा, या व्यवहार की भाषा को पकड़ेगा, तो उसको और मिथ्या दर्शन यानी जो मान्यता हुई वो मान्यता को नाश करने की जगह उस मान्यता का पोषण करेगा, क्योंकि इसने जैसा मानता था वैसा अर्थ निकाला उसमें से। तो तेरी मान्यता तो विपरीत थी, तो बजाय वो मान्यता को निकालने के, ढीली करने के, तूने और पोषण कर लिया। इसी जिनवाणी को पढ़ गया। इसको पढ़ने से नहीं हुई, तेरी बुद्धि सही करने पे जाए और अर्थ निकालने से हुई। कोई जवाबदारी आती है कि नहीं अपने ऊपर? सीता को चीर बढ़ाए, द्रौपदी को ऐसा ऐसा किया, अगर भगवान ने ऐसा करा तो आप भी इंतजार करो। तेरे भरोसे सागर में नैया छोड़ दिए, अब तूने सीता को उतारा, अंजन को उतारा, मेरा भी नंबर लगा दो। इसका अर्थ क्या हुआ कि तेरे को पढ़ना नहीं आया, नहीं आया। छोड़े कैसी कैसी बात है। अब तो बात बहुत गंभीर चल रही है। अब दूसरा प्रकरण, 3 फंक्शन बताए इसके अंदर अज्ञान चेतना के, मिथ्यात्व, कषाय और एक इसका अज्ञान। 3 में से अपन ने अभी 2 की बात करी, 2 की क्या, 1 की करी, मान्यता की, मिथ्या दर्शन संबंधी मान्यता की। ये अज्ञान चेतना का नेता है, ये जैसा मान लिया ना इसने, उससे ही सब अर्थ निकालेगा। इसलिए गुरुदेव ने 45 वर्ष तक सिर्फ मान्यता सुधारने पर वजन डाला है। वो जो मान्यता है ना, जो मानना है, ये 2 तरीके से सुधरता है। कैसे कि एक तो विपरीत मान्यता भी बलपूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक होती है, ये कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं रखती है। समझ आया? यानी ये अपने से भिन्न पदार्थों को अपना मानता है, तो कोई कर्म के उदय में नहीं मानता है। मिथ्यात्व का उदय वो बाहर है। जैसे कषाय है ना, तो अभिचारित मोहनी के उदय से कषाय होगी इसको, है ना, पर ये दर्शन मोहनी के उदय से मिथ्या दर्शन नहीं होगा। दर्शन मोहनी के उदय से जो सामग्री है उसमें मोह करेगा, तो मोह अपने पुरुषार्थ पूर्वक करता है। वो जो कषाय उत्पन्न होती है वो मिथ्यात्व की वजह से होती है, और कषाय जितनी बच जाती है सम्यक दर्शन के बाद, वो पुरुषार्थ की कमी से बचती है। दोनों के फंक्शन बिल्कुल अलग है, समझना जरा गहराई से। इसमें विपरीत पुरुषार्थ इसका लग रहा है मिथ्या दर्शन के अंदर, ये पुरुषार्थ पूर्वक परद्रव्य को अपना मानता बनाना चाहता है। इसमें बनाने संबंधी अपराध है, इसमें मानने संबंधी अपराध है। तो ये अपने आत्मा को भूला हो तो वह इसका उपादान, मोह दर्शन, मोह भूला हुआ है। अब ये पुरुषार्थ लगा था पूरा कि मेरा है और दिख रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बनाने के, कि बिना पुरुषार्थ के काम नहीं होता है। ये पुरुषार्थ विपरीत पुरुषार्थ। अब ये मिथ्या मान्यता जाएगी कैसे? अपना प्रश्न तो ये है, तो पहले पता तो लगे। वो कषाय जो हो रही है ना, चारित मोहनी कर्म के उदय का प्रबल है उसमें, यानी क्रोध का उदय है तो आप मान नहीं कर सकते हो, मान का तो आप मायाचारी नहीं कर सकते हो, माया का तो आप लोभ नहीं कर सकते हो। जिस कर्म का उदय आएगा वैसे ही परिणाम होगा। समझ आया? इसमें मिथ्यात्व में कोई भेद नहीं आता।
मिथ्यात्व या तो आत्मा को अपना मानेगा पर को, तो दोनों में पुरुषार्थ है। उस मान्यता तो जीव की है ना, तो वो ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को अपना मानेगा, ये भी बिना पुरुषार्थ के नहीं मान सकता। और ये परद्रव्य को अपना मान रहा है, ये भी बिना पुरुषार्थ के नहीं होता है। समझ में आ रहा है? 24 घंटे पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं? तो इसने पहले क्या करा, उल्टा ज्ञान कर लिया कि मेरा है। अब वो बनता तो है नहीं, तो इसकी सारी ताकत क्या लगती है? तू सुनता क्यों नहीं यार? तू मेरा है, सुनता क्यों नहीं है? अब तू क्यों नहीं सुनता? मैं तेरा नहीं है। आ रही कि नहीं आ रही समझ? अब ये दो तरीके से जाए। कैसे? सबसे पहले तो मिथ्यात्व की मान्यता के सामने सारा वस्तु स्वरूप रखो। वस्तु स्वरूप रखोगे आपको रास्ता जिनवाणी तो पहले चाहिए, क्योंकि किस आधार पे ये मान्यता को मिथ्या कहेंगे? जो हम मान रहे हैं वो झूठा है, विपरीत है, विपरीत मिथ्या, विपरीत परिणाम, विपरीत अभिप्राय। तो आपने विपरीत कहा कैसे इसको? तो कुछ रखो सामने, उसका नाम है जिनवाणी। जिन्हें परमात्मा जो सारा वस्तु स्वरूप रखा है। मैं शरीर हूं, अभी झूठा कैसे मानो? वस्तु स्वरूप रखो, आत्मा है जी, ये अनादि अनंत है, ये छूटने वाला है, इसलिए झूठा है। तो मैं मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, ये मान्यता झूठी है। क्यों? क्योंकि जिनवाणी कह रही है कि मैं तो आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अनादि अनंत हूँ। मैं मान रहा हूँ कि मर जाऊंगा, ये मान्यता झूठी है। वस्तु स्वरूप अगर मिलना है कैसे करेगा? प्रैक्टिकली भी तो लग रहा है। अरे बस प्रैक्टिकली जब इसको शंका और रखे सामने तो प्रैक्टिकल करेगा। अभी शंका ही कहाँ है? अच्छा आप सोचो अपने अंदर, मेरे कहने से नहीं, जबरदस्ती कि शरीर में हूँ, उसमें किसको शंका है कि ये मेरा झूठा है? और मैं रोटी खाता हूँ, उसमें किसको शंका है कि मैं नहीं खाता हूँ? ये सब यही लगता है कि मैं नहीं खाता हूँ। ये जब थाली पे बैठे जब देखना उसको, और ये जब वहाँ पे घर पे बहू से विवाद करे तब देखना कि पराई है कि अपनी है। यहाँ तो सब कहता है। इसका एक बड़ा करिश्मा है। करिश्मा ये है कि जिनवाणी का ऐसा अतिशय होता है कि जब जिनवाणी के सामने रहता है ना तो कषाय बंद रहती है, तो कषाय की मंदता में सब बात को स्वीकार करता है। जैसे जिनवाणी कहती है उसको सबको हाँ करेगा, और यहाँ से जाने के बाद कषाय तीव्र हो जाती है। तो जब कषाय तीव्र होती है तो वो अपनी मान्यता के आगे किसी की नहीं सुनता क्योंकि वो तीव्र के साथ चल रही। तो जिनवाणी एक तरफ जी वहाँ ज्यादा है, ज्यादा बुद्धि लगाएगा तो वो निश्चय की बात है, व्यवहार की बात है, और मैं व्यवहारी हूँ। यहाँ भी अगर कषाय तीव्र हो जाएगी तो कुछ नहीं समझने देगी। मैं कह रहा हूँ सब ये सब कषाय का खेल है। आप तो अभी जो चल रही बात को समझने का प्रयत्न करो, प्रैक्टिकल घर करना जो कुछ करना। अब मैंने जिनवाणी पढ़ना जो सिखा दिया, अपनी मान्यता को मिलान करना सिखा दिया। अब आपको अभी ये भी सिखा दिया कि अपनी मान्यता झूठी है कि सच है। दुकान पर बैठने से धन आता है, सब मैं मानता हूँ। अब ये जिनवाणी से मिलान करो, जिनवाणी से पूछो कि भाई धन कैसे आता है, तो बोले कि वो तो उपादान से तो क्रमबद्ध परमाणु जब आते हैं तब आते हैं। और निमित्त में कहो तो इसके पूर्व के पुण्य का उदय है, और वर्तमान का जो तेरा परिणाम हो तो पाप भाव है। तू पाप से धन होना मानता है, तेरा मानना झूठा है। अब ये बताया आपको, अब क्या कि नहीं मैं तो दुकान पे बैठूंगा ही सिर्फ करूंगा, तो तेरी मर्जी है। नहीं आ रही कोई बात सुन। अब इसकी मान्यता कि बीमार हो गया वो दवा से ठीक होता। अब जिनवाणी से मिलान करो, क्योंकि जिनवाणी कह रही कि आत्मा तो बीमार होता नहीं है, और जो दवा है वो दवाई का एक पुद्गल परमाणु है, शरीर पुद्गल परमाणु है। वो दवाई का पुद्गल परमाणु में इसमें कुछ परिवर्तन कर ही नहीं सकता। दवा दवा में परिणाम करती है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में तो अत्यंत अभाव है। तो वो दवा से तू ठीक कैसे होएगा? नहीं मैं तो दवा, अरे मैंने कल डॉक्टर से दवा खाई और परसों ठीक हो गया। मेरा प्रैक्टिकल यानी मेरा अनुभव झूठा है, तेरा सच्चा है कि तेरा अनुभव तो झूठा है। अब देखती आके पूरी जिंदगी के अनुभव को झूठा करना। अब कुछ ऐसा बनाव था कि तेरे पूर्व पुण्य का उदय था। अब खैर कर्म की फिलॉसफी में नहीं जा रहा हूँ उसमें, कि उसमें जब ये ऐसा दवा लेने का और ऐसा कोई परिणाम होता है ना, तो पूर्व के बांधे हुए पाप के थोड़ा संक्रमण हो जाते हैं और पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो जो पुण्य, वो विशेष पुण्य जो बाद में उदय आने वाला था वो यहीं ले आया और ला करके उसकी दवा से बहुत सा ठीक हो गया। यानी हो गया तो बहुत सारा पुण्य का ह्रास हो गया उसमें। तो तेरे को नहीं पता तूने कितना नुकसान किया। चलो अभी तो अपना प्रकरण बोलिए, अभी तो आज कषाय की बात है।
कि जो कषाय है उत्पन्न हो रही है, उस कषाय में भी 3 काम होते हैं। 25 तरह की कषाय। वो कषाय बहुत तीव्र भी होती है, बहुत मंद भी होती है, बराबर तो किसी के रहती ही नहीं, पर होती कर्म के उदय से। अब उपादान में याद नहीं करना कि वो तो खुद ही खुद तो करते ही है उसमें कर्म का उदय प्रबल नहीं होता। अब इसके पास जो ज्ञान है, ये ज्ञान से निर्माणी सारा काम कराएगा। तो ज्ञान, ये एक इच्छा उत्पन्न हुई, कोई से भी भोजन करने की हुई, व्यापार करने की, जो भी हुई, ये इच्छा जो उत्पन्न हुई, ये इच्छा चारित मोहनी कर्म के उदय से होती है। अब ये इच्छा को भोगने का जो परिणाम है, इच्छा के अनुसार पदार्थ को ला करके भोगने का परिणाम, इसको तीव्र कषाय कहते हैं। समझ में आया? ज्ञान क्या काम करेगा कि ज्ञान को ही पता है कि ये विषय जो इच्छा हुई, इसकी पूर्ति करने से अपन सुखी होते हैं, तो ज्ञान क्या पुरुषार्थ करेगा? कब से कर रहा है? इस जन्म में क्या कर रहा है? सुखी हुआ कि नहीं? अब थोड़ी बहुत जिनवानी पड़ी इसमें कि भाई ये इच्छा की पूर्ति करने का नाम तो तीव्र कषाय है, तो अपने को ऐसा नहीं करना। भाई इच्छा तो क्या क्या होती है, वो सारे हिंदुस्तान का धर्म में ही लिया हूँ, सारा सोना मैं ही खरीद दूँ, वहाँ बढ़ रहा है बहुत, पता नहीं है तो क्या क्या सोचता है। इसके सोचे अनुसार दुनिया में हो तो एक भी जिंदा नहीं बचे क्या कह रहा है? अगर इसकी इच्छा अनुसार धर्म हो तो आका घर 7वां नरक बन जाएगा। अच्छा है कि इसकी इच्छा से कुछ नहीं होता है। कुछ समझ आ रहा है क्या? अरे बहुत प्यारी बात है। तो ज्ञान बेचारा क्या करे? उसको मिथ्यात्व ने ऐसा समझाया कि तेरे को जो इच्छा हो रही है उसकी पूर्ति करेगा तो सुखी हो जाएगा, ऐसा मान्यता में पड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से वो सारे प्रयत्न इसके करता है। थोड़ी बहुत जिनवानी पड़ी हो तो इच्छा को कम करने के, दबाने के प्रयत्न करता है, उसका नाम मंद कषाय है। तो वो अपने विषय को बदल करके वो इधर आ जाता है, पूजा में, पाठ में, शास्त्र में, स्वाध्याय में। अरे क्या खाते खाते जिंदगी हो गई, बुढ़ापे में और पहले तो भोग लिया सर, अब जब थका गया तो क्या उसमें कोई दम नहीं है, तो अब थोड़ी सी कषाय की मंदता करके इधर आता है। आए समझ में? तो मंद आ करके वो ये समझ नहीं पाया कि जिन्हें भगवान और जिनवाणी कह रही है कि इच्छाओं के अभाव से जीव सुखी होता है, इच्छा की पूर्ति करने से भी और इच्छा के कम करने से भी कोई भी जीव आज तक सुखी नहीं हुआ। मोक्ष के मार्ग की शुरुआत मान्यता बदलने से और कषाय के अभाव से होती है। अनंतानुबंधी के अभाव से सुखी होता है, अनंतानुबंधी के मंद करने से सुखी आज तक नहीं और होगा भी नहीं। समझ आ रहा? अपने पुरुषार्थ को देखो कि अपन मान्यता सुधारने का प्रयत्न करते हैं कि कषाय में छेड़ाछाड़ी करते हैं। अब तीसरा फंक्शन ज्ञान का लेते हैं कि ज्ञान भी जो है, जब बच्चे होते हैं ना 8वीं 10वीं तक जो भी बच्चे होते हैं, तो कोई तो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होता है और कोई का माथा नहीं चलता है, वो दम फन में इंटरेस्ट लेता है। मैंने कुछ तोड़ा फोड़ी, ये वो, कुछ मैकेनिक बनो, ये बनो, माथा ही नहीं चलता तो क्या करेगा? व्यापार करो, ये तो 2 तरह के हो गए। तो जिस और उपदेश भी यही देते हैं, जगत माँ बाप यही देते हैं, पढ़ो, ज्ञान को बढ़ाओ, ये तो तुम्हारा जीवन सुधरेगा। अब बेचारे के माथे में भर देते हैं मिथ्या दर्शन पूरा। अब वो जो है ज्ञान में लगता है पूरा, तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, सीए बन जाए, वकील बन जाए, ज्ञान को खूब लगाता, लर्नेड व्यापारी बन जाए, खूब पढ़ता। आई समझ? अब थोड़ा इधर आया तो इधर आने में क्षेम ज्ञान बढ़ाना शुरू करता है। अब वो नहीं समझ पाया कि ये जो ज्ञान है ये कुज्ञान है, ये सुज्ञान नहीं है। कि ज्ञान चेतना के बाद सुज्ञान का जन्म होता है। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? तो बेचारा जो समझा है वो करता है, तो ज्ञान को बढ़ाने में लगता है। अगर संसार में रहेगा तो कषायों की पूर्ति में लगेगा, मोक्ष मार्ग में आएगा तो त्याग करो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, और ज्ञान पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, ये भी पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़, सब पढ़ने का अवसर। कौन से कर्म से कौन सा बंधन होता है, कितने गुण स्थान होते हैं, सब करना योग, सब गुण स्थान में कौन कौन सा राग होता है, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, निमित्त क्या उपाय, सब पढ़ ले। कौन सा ज्ञान बढ़ा? ज्ञान की सुज्ञान। शब्द में तो मीठा लगता है इसको
मिथ्या ज्ञान का दूसरा नाम कुज्ञान है। आया समझ में? तो जिनवाणी सब इन सब का कोई निषेध नहीं कर रही। जिनवाणी कह रही है, गुरुदेव का ये कहना है कि अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ करो। ज्ञान को बढ़ना तो वो अपने आप कर्म के उदय अनुसार पाए, तो अपने पुरुषार्थ को न तो कषाय में लगाना है, कम ज़्यादा करना है, क्योंकि हम कषाय से भेद ज्ञान की बात कर रहे हैं और कषाय की जन्मदाता मान्यता उसको सुधार रहे हैं। तो तू मान्यता को तो एज इट इज रखता है और ज्ञान को भी बढ़ाता है और उधर भी छेड़ाछाड़ी करता है। वो जो कषाय मंद हुई करता है तो हो जाती है, तो उससे अपने आप को धर्मात्मा माना। तो जो धर्मात्मा मान लिया, तो जो मानता था तू कि पुण्य से धर्म होता है, वो कुछ हुई कि खत्म हो गई। तो ये क्या क्रिया है? कुछ समझ में आती है क्या आपको? आपको अपने अंदर का पिक्चर दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं? जो जिनवाणी नहीं पढ़ रहा हो तो अपने एजेंडे में है ही नहीं। उसका काम तो 5 इंद्रिय के विषय इकट्ठा करो, भोगो, नरक जाओ। उसको नहीं मालूम कि नरक पशु दे जाऊंगा। यहाँ तो जो आज्ञा है उसके ऊपर गुरुदेव की करुणा है कि देख तू सबसे पहले मान्यता सुधार। तो मान्यता सुधारने के लिए वस्तु स्वरूप को सामने रखो, और जो तेरे को डिसीजन करना हो, घर में विवाद हो जाए, जिनवाणी को सामने रखो, फिर फैसला करो। मेरे को क्या खाना क्या नहीं खाना, जिनवाणी को। ऐसी तुम्हारी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान जिनवाणी में नहीं हो। कोई भी तुम्हारी कोई भी चिंता रखो तुम्हारी, देखो जिनवाणी में उसका हल है। मैं मर जाऊंगा तो रखो जिनवाणी सामने। बोला एक तो चिंता बोलो जरा, कोई सा बोलो तो सही। जिनवाणी पढ़ के उलझता मूर्ख है जो अपनी बुद्धि से इसके अर्थ निकालता है। जो जिनवाणी के अनुसार अपनी बुद्धि को सेट करता है वो उलझता नहीं, सुलझता है। क्योंकि इसी जिनवाणी को पढ़ के सम्यक ज्ञान का निमित्त है भाई, उलझाने का थोड़ी है। तो जो सुलझाने का निमित्त तो उसे उलझ गया तो तेरी बुद्धि। अरे कितने सारे सिद्धांत दे रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? गुरुदेव का पैटर्न क्या है कि ज्ञान को सम्यक बनाने में अपनी ताकत लगाओ, मिथ्या मान्यताओं को खत्म करो और सम्यक दर्शन प्राप्त करो। और मैं आदर्श हूँ कि मैंने ये काम कर लिया है। और ये जिनवाणी में एक एक पेज पे लिखा है कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, वो भी जिनवाणी उसको अज्ञानी कह रही है। तो तेरे पास 2 उमा स्वामी आचार्य का वो खुद आधार दे रहे हैं। उन्होंने लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ज्ञान दर्शन चारित्राणी नहीं लिखा है, वो चारित्र दर्शन चारित्र ज्ञान दर्शन भी नहीं लिखा है। और एक पक्ष कहता है चारित्र को करो सम्यक दर्शन तो आ जाएगा, वो भी उमा स्वामी से होता है। और जो ज्ञान को आगे करके दर्शन बाद में हो जाएगा वो भी होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग। आचार्यों से उल्टा चल के कोई सुखी नहीं हुआ आज तक। क्या है सूत्र, क्या है? तो अब वो ज्ञान क्या करे? ज्ञान तो सम्यक नाम ही जब पाएगा जो सम्यक दर्शन हो जाएगा। और सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ मान्यता सुधारने से होगा। मान्यता जिनवाणी के सामने रखो, तो आपकी समस्या रखो कौन सी है? ज्ञान की बात कर, ज्ञान ही हो गया तो क्या हो गया? आप जो करोगे वो होएगा। आप मान्यता सुधारोगे तो मान्यता सुधरेगी। आप ज्ञान करोगे तो ज्ञान होएगा। आप इसको पढ़ के अभिमान करोगे तो अभिमान होएगा। आप इसको पढ़ के कषाय मंद करोगे तो मंद होएगी। आप इसको पढ़ के तीव्र करोगे तो तीव्र होएगी। जो आप करोगे वो होएगा। ये क्या करे? क्योंकि निमित्त अकर्ता है। पूछ लो जो पूछना पूछ लो साहब। आपको रहने की कला सिखा दी। आपको इतने में इतनी बुद्धि तो पैदा हो जाना चाहिए कि मेरा चाहे कितने क्लेश का परिणाम है, इसके लिए दुनिया में कोई जवाबदार नहीं, मैं खुद कर रहा हूँ। और चुपचाप बैठ जाओ कोने के अंदर, शांति रखो। और अगर तुमने सोच लिया कि उसने कराई तो फिर अंत ही नहीं है। फिर तो तूने क्यों बोला, तूने ऐसा बोला, मरे जाओ। वो तो कमर तक ले जाएगी। समझे? इतना पोर्शन हुआ। अब अपन ज्ञान की बात करें। ये देख लेना भैया, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक ज्ञान तो बढ़ेगा, पर कुज्ञान और मिथ्या ज्ञान बढ़ेगा। चारित्र तो होने का प्रश्न ही नहीं। और चारित्र में जो कषायों में छेड़ाछाड़ी करी कि ज्ञानी भी तीव्र कषाय से बच के मंद में आते हैं
पर उनको भेद ज्ञान पूर्वक आते हैं, तेरे को भेद ज्ञान का अभ्यास छोड़ चुका है और उनकी नकल में तीव्र से बच के मंद में आता है, तो मिथ्या जो थी तीव्र वो तो वैसा का वैसे ही, इसके मर्म को नहीं पकड़ पाया। यानी पुण्य का परिणाम हुआ ना, पुण्य के परिणाम में जो भी इसने क्रिया करी उसमें कर्ता बुद्धि मिक्स है, वो है मिथ्यात्व का परिणाम। तू नहीं पकड़ पा रहा उसको, जिनवाणी बताएगी। तू चारित्र की कषाय की मंदता से अपने को धर्मात्मा देख रहा है, वो जिन्हें भगवान और सारे ज्ञानी वो कर्ता बुद्धि के मिथ्यात्व से देख रहे हैं, इसलिए तू मान रहा है कि मैं धर्मात्मा हूं, वो नहीं कह रहे हैं। तू थे तो राजा है, तेरा जो जचे जो मान। आया क्या समझ में? कि देखो इसमें लिखा श्लोक में, पहले अज्ञान भाव से, ये अज्ञान भाव की बात कर दी, तीनों बता दिया आपको। अज्ञान भाव यानी अज्ञान चेतना से कर्मों का ही बंधन होगा। अज्ञान चेतना की परिभाषा आपको समझ में आई कि जो राग उत्पन्न होता है उसका कर्ता, उसका भोक्ता, उससे एकत्व, उससे ममत्व। ज्ञानी कैसे बनता है कि वो ज्ञान स्वभाविक आत्मा, पहले रखो जिनवाणी के सामने, अपने सामने राग का परिणाम भी है, अपने सामने शरीर भी है, अपने सामने अभी तक तो अपने को पता नहीं था कि मैं शुद्धात्मा भी हूँ। जिनवाणी को समय साथ पढ़ के और अपने को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया तो हुआ कि एक चेतन नाम की एक सत्ता भी है जिसमें जानना देखना निरंतर हो रहा है, जो ज्ञान दर्शन सुख वीर परम पारणामिक भाव ध्रुव जिसमें परमात्मा लीन है, वो ज्ञायक तत्व, वो भी मैं हूँ। अब इसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा पता है कि मैं अनादि अनंत हूँ, मेरे अंदर से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जो राग उत्पन्न हो रहा है तो विभाव और विकार है, और ये सब थोड़ा थोड़ा तो आइडिया हो गया उसको। अब इस जिनवाणी कह रही कि जो इसका उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, इसमें एक बीमारी है। क्या बीमारी है? कि जिसको देखता है उससे एकत्व करता है, यानी ये मैं और मेरा है, ममत्व करता है, ये मेरा है, फिर उसका कर्ता बनता है, फिर उसका भोक्ता बनता है। तो ऐसे राग के संबंध में भी कर रहा है, ऐसे शरीर के संबंध में भी कर रहा है। तो ये सारा का सारा झूठा है, ये अज्ञान चेतना है। अज्ञान चेतना माने ज्ञान का अंश इसमें चेतता है। चेतता है का अर्थ ज्ञान इनमें एकाग्र होता है। इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है। आपका ज्ञान है, इसमें एक एकाग्र होने की कला है। ये जिसको स्व जाने का उसमें एकाग्र होएगा। इसने रात को शरीर को स्व जान लिया तो रात दिन उसकी चिंता में लगेगा। ये लक्षण देख लेना आप, ये बार बार उस जिस विषय का, पुत्र का, धन का, जिसका भी विषय बार बार ज्ञान उसमें एकाग्र होगा तो समझ जाना कि मेरा ज्ञान इसमें एकाग्र हो रहा है, और ये अज्ञान चेतना फलेगी तो मेरे प्राण ले लेगी। लेबोरेटरी का रिजल्ट आया कि नहीं आया? आ गया? तुम्हारा परिणाम बताएगा। अरे अज्ञान चेतना होगी तो इसमें अशांति रहेगी, भयभीत रहेगा, दुखी रहेगा, कहीं मन नहीं लगेगा। ये तो यहाँ तो मार ठोक के लगा रहे, मन पे लग थोड़ी रहा उसका। घड़ी तो देख के लिए जाने का छोड़ ही रहे, तो 2-5-2-4 उसका मन लगाना बहुत ताकत है। ज्ञान चेतना के बाद मन लगता है, पहले कहाँ से लग जाएगा? अरे जो पर को स्व जान रहा है उस स्व की बात में मन लगाएगा किसे? यही बात समझ आई कुछ नहीं। इसने उसको घर को, कुटुंब को, परिवार को, पत्नी बच्चे को, उनको स्व जान रखा। अब जिन्होंने उनको पर कह रही आत्मा मन लगाने के कह रही, लग जाएगा। अरे बच्चे का क्रिकेट खेलने में मन लग रहा है, उसको सवाल करा, अरे फेंक देगा वो पट्टी और पास। ये तो कोई गुरुदेव की कृपा हो गई जो कम से कम ये आत्मा की बात सुनने लगा। मन लगना तो मालूम है क्यों, ज्ञान चेतना के बगैर लगेगा ही। थोड़ा अज्ञान चेतना का नशा जिसको ढीला पड़ा होगा वो थोड़ा एक बार वो सुन सकता है। ये अपन जितने जने बैठे हैं ना, कि अज्ञान चेतना अपने गिरफ्त में आ गई है और वो थोड़ी अभी मुंह उठा नहीं रही, दबी हुई है, इसलिए इसका थोड़ा बहुत ज्ञान चेतना की बात सुनने में मन लग रहा है। बाकी आप जगत में करो तो आपको साथ भी पाड़ देगा और आपको भगा देगा वो। क्योंकि गिरफ्त में ना अज्ञान चेतना का। सेठी जी मन नहीं लग रहा। अरे दुनिया ही दूसरी है, परिलोक की कथा है ये। मन लग जाएगा तो कहीं जाने का मन नहीं होगा यहाँ से। होने के बाद अज्ञान चेतना तो खलास, वो चारित्र की बात। अज्ञान चेतना
अज्ञान चेतना बने इसका ज्ञान कर्म में और कर्म के फल में एकाग्र होता है, इसका नाम अज्ञान चेतना। तो ज्ञानी होने के बाद तो स्वभाव चेत क्या हो, मैंने उसका ज्ञान के अंदर उसके ज्ञान ने स्वभाव में एकाग्रता कर ली, करके दिखा दिए, तो ज्ञान चेतना का तो जन्म हो गया। अब जो कर्म और कर्म का फल अभी बच गया उसकी तो उसका तो स्टॉक ही चल रहा है, तो वो उसका स्वामी भी नहीं बनता है और उसको इंटरेस्ट पूर्वक भोगता भी नहीं है, वो तो मजबूरी में आ गया है। अरे कभी ससुराल गए हो कि नहीं? 8 दिन रहने का मौका पड़ा कि नहीं? मन कितना एकाग्र होता है। सब भागे ही जाते हैं। तो क्यों, आपकी तो ससुराल है और वो आपको कोई तकलीफ तो दे ही नहीं रहे। आपको घर में जितनी सुख सुविधा है ना उससे डबल देते हैं कि जमाई आया भैया अपन भली रूखी सूखी खा लो, इनको तो हलवा खिलाओ रोज। कोई सकता है संकोच नहीं, जहाँ परायापन है वहाँ मन लग ही नहीं सकता है, ये उसकी थ्योरी है। वहाँ परायापन है, 8 दिन क्या 8 घंटे नहीं लगे, 3 घंटे में तो 3 घंटे मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि अपनापन नहीं है ना वहाँ। यहाँ कितनी आज़ादी है, अपन चाहे लुंगी में बैठो, चाहे जैसे बैठो, आराम से बैठो, अपने लेटे रहो, बैठे रहो, चाहे जैसे पाँव पसार के बैठो, वहाँ नहीं करो, वहाँ सब मर्यादा रहना पड़ता है, तो पसंद नहीं आती। तो देखो ज्ञान चेतना की याद करता है, अज्ञान भाव से उपार्जित अब ज्ञान चेतना का जन्म होता है। तो क्या होता है इसके अंदर कि अभी अपने उसके लक्षण बताए, एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तृत्व। तो ये ज्ञान का अपने त्रिकाली आत्मा के साथ एकत्व होता है। तो ज्ञान कहता है कि जिसको मैंने जाना है, ऐसा ज्ञान, ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ये मेरा स्वामी आज मिल गया। मैं अभी तक ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, ये ज्ञान गे से जान रहा था, मेरे स्वामी का पता ही नहीं था मेरे को कि मेरे ज्ञान का दाता वो थोड़ी है, ज्ञान का दाता तो मेरा आत्मा है। तो आज तो स्वामी की खोज हो गई, आज समझ में आया है कि ज्ञान ज्ञान में से होता है, गे से नहीं होता है। इसके पहले तो सिर्फ बोलना सिखाया उसको, और ये फिर ऐसे ही मानता है कि शास्त्र से होता है, तो अपने ज्ञान का कर्ता फिर से पर को मान लिया इसने, तो अपने आत्मा को फिर छोड़ दिया। यही समझना, शास्त्र से ज्ञान होता है, से क्या गलती हो गई? जिनवाणी कह रही ना, गुरुदेव ने कहा, क्या कहा कि 4-6 घंटे स्वाध्याय जोड़िए, इसके बिना काम नहीं चले बापू। क्योंकि 4-6 घंटे जोड़िए, मैंने पढ़िए तो कुछ ज्ञान होता होगा, जब भी पढ़ने का कह रहा है। नहीं समझे? तो इसमें क्या गलती हो गई कि शास्त्र पढ़ने से गलती नहीं हुई, तूने अपने ज्ञान का उत्पत्ति कारण शास्त्र को मान लिया, ये गलती हो गई। क्योंकि शास्त्र की उत्पत्ति तूने फिर अपने ज्ञान का कर्ता ज्ञेय को माना, तो अपने आत्मा को निष्ठुर और बिना काम का मान लिया उसने, कि किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो मेरे को वो दे रहा है, तो मैं इसके बाद जाकर क्या करूँ? नहीं आई समझ? पढ़ना दोष नहीं है, उल्टा पढ़ना दोष। स्वाध्याय तो ज्ञानी होने के बाद तो स्वाध्याय शुरू होता है। मुनिराज के पास भी एक ही काम है, क्या है कि या तो ध्यान करो और या तो ज्ञान करो, शास्त्र पढ़ो। दूसरा तो उनके पास भी कोई काम नहीं, तो इसको शास्त्र पढ़ना बंद कराएंगे, अगर उल्टा पढ़ ले उसका कोई क्या करे। गलती ये है कि अपने ज्ञान का कर्ता पर द्रव्य को मान लिया, ये गलती हो गई। शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं किया, वो उपयोग का प्रकरण है कि अपना उपयोग, अगर शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो ये नई दंथन लेके आएगा, ये दूसरों की साड़ियाँ देखेगा, दूसरा आए कि नहीं आए ये देखेगा, दूसरों को हिसाब लगाएगा, वो सुखी क्यों और दुखी क्यों, और उसको क्या मेरे जरूरत है क्या, ज्ञान का भाषण दूँ। आप अपनी एक समस्या रखो, सब ज्ञान देने वाले हैं, वो सब डॉक्टर है, सब सलाह दे देंगे आपको। तो ये ज्ञान ये काम करेगा अगर शास्त्र नहीं पढ़े तो? दुनिया की मुसीबतें बोल ले आएगा, दुनिया के समाधान करने चला जाएगा, फालतू है ना, आवारा घर से तो करेगा क्या? और उसको किसी को भी तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं, चिढ़ता है वो, अरे यार तेरा ज्ञान तेरे पास रख यार, घर मालक से। आप किसी को सलाह तो वो पसंद नहीं करता है, भ्रम है इसको कि मेरी सलाह सुनते लोग। कैसी बात है, बहुत अद्भुत बात है। तो मन तो भरते ही नहीं इसमें, एक नया अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा होता है और एक नया अतीन्द्रिय सुख पैदा होता है।
कब? जब ज्ञान चेतना का जन्म होता है। कब? जब ज्ञान अंतर्मुख होता है। कब? जब ज्ञान देव से प्रैक्टिस कर लेता है। कब? जब वो स्वभाव के सम्मुख जाकर के वितराग भाव का रस पीता है। तो वो जो रस पीता है उसमें किसी 5 इंद्रिय की जरूरत नहीं है, और किसी आत्मा को जानने के लिए भी किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है। तो आत्मा को जो जानता है वो उस ज्ञान का नाम अतीन्द्रिय ज्ञान है। अब देखना जरा, जो इंद्रिय से ज्ञान जान रहा है तो उसको भी ज्ञान बढ़ता है 11 अंग 9 पूर्व का, और जो आत्मा के आशय से ज्ञान जानता है उसको 12 14 पूर्व का। कुछ समझ में आया? सही मैंने क्या कहा? वो कुज्ञान है, वो 11 अंग 9 पूर्व का। वो आत्मा जानते ही नहीं है कि वो 11 अंग 9 पूर्व का। इसको देखो, इसको जैसे ज्ञान हुआ, इसके ज्ञान में जाते अंतर हुआ। दर्शन में जाते अंतर बताया था ना, 7 भय खला शून्य अनादि। ज्ञान में भी जाते अंतर होता है। ज्ञान में जाते अंतर क्या हुआ कि मैं अभी तक जिस ज्ञेय को जान रहा था तो मेरे को ज्ञेय से ज्ञान हो रहा है ऐसा जान रहा था। एक बार ज्ञेय से ज्ञान हो रहा है और मेरे को ज्ञेय का ज्ञान हो रहा है। समझ आया? ज्ञेय से और ज्ञेय का। आज मैंने जब अपने आत्मा को देखा तो मेरे को पता लगा कि ज्ञान ज्ञान में से आता है और ज्ञायक का ज्ञान होता है, ज्ञेय का होता ही नहीं। जाते अंतर हो गया उसका। आया समझ में? और ये जो ज्ञान हुआ है ज्ञेय से नहीं हुआ है, ज्ञेय का नहीं हुआ है। जो ज्ञान हुआ है वो आत्मा से हुआ है और आत्मा का हुआ है, और आत्मा में इसी में एकाग्र होने से मोक्ष होता है, ये जान गया। जाते अंतर हो गया उसका। अब उसके अंदर 2 भेद पड़ते हैं, और ये सुने यार, कल सुनाएंगे, और हृदय की बातें तो बहुत सारी है। उसके अंदर 2 भेद पड़ जाते हैं, लब्ध का और उपयोग का। तो निरंतर लब्ध रूप से शुद्धात्मा को जानना करता है। अगर एक समय भूल जाए मिथ्या ज्ञान हो जाए। हाँ, परिणति क्या है? जैसे अभी यहाँ पर है ना, अभी सब लोगों को 3-3, 4-4 भाषाओं का ज्ञान है। हिंदी का भी है, अंग्रेजी का भी है, व्यापार का भी है, किसी को डॉक्टर का भी है। तो सब ज्ञान एक साथ नहीं वापर सकता। जब एक को वापरता है तो सब लब्ध रहता है। ऐसा इसके पास जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए, क्योंकि केवल ज्ञान जो है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। वो सिर्फ भगवान कौन सी इंद्रिय से जान, तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। उस अतीन्द्रिय ज्ञान का सैंपल यहाँ पे आ गया है, तो ये भी अतीन्द्रिय हो गया है, उसी जात का हो गया है। तो जब तक ये परिपूर्ण केवल ज्ञान नहीं हो तब तक मजबूरी वश इंद्रियों का माध्यम लेना पड़ता है इसको, पर उसमें लब्ध रूप से चालू रहता है। क्या करें बाबू, अब चर्चा कर लेंगे।